उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव 2025 में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,710 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया। बीजेपी की ये जीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अयोध्या में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा सामने आया है। इस पूरे उपचुनाव में पीडीए बेअसर दिखा। न तो पिछड़ा, न दलित और न ही अल्पसंख्यक मतों को सहेजने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही। जितने अंतर से लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार हुई थी, उससे अधिक अंतर से उपचुनाव जीतने का संकल्प भी पूरा करने में बीजेपी को सफलता मिल गई। यदि परिणामों पर नजर डालें तो पहले चक्र की मतगणना से ही बीजेपी ने जो बढ़त बनाई, फिर वो रुकी नहीं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर राम मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी की हार की टीस मिल्कीपुर के आम मतदाताओं तक पहुंचाने की रणनीति में बीजेपी को सफलता मिली है। पार्टी के रणनीतिकारों की ओर से इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की गई और इसमें सफलता भी मिली। अब नतीजों के बाद बीजेपी की जीत के कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला है अपना प्रत्याशी बदलना। इस सीट से 2017 के विधानसभा चुनावों में जीत कर पहुंचे गोरखनाथ बाबा 5 साल तक विधायक रहे। उनकी जीत का अंतर तब 28,000 का था, लेकिन 2022 के चुनाव में उन्हें सपा के टिकट पर पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद के हाथों 13,000 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उम्मीद थी कि बाबा गोरखनाथ को ही बीजेपी दोबारा प्रत्याशी बनाएगी, मगर चुनाव से कुछ वक्त पहले ही चंद्रभानु पासवान का नाम घोषित कर दिया गया। इसके अलावा मिल्कीपुर जीत की एक और बड़ी वजह कुशल संगठनकर्ता व पूर्व सांसद लल्लू सिंह की रणनीति रही। बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि लोकसभा चुनाव में जो हाल फैजाबाद सीट पर हुआ था वो दोबारा हो, इसीलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली और करीब 8 से 9 बार मिल्कीपुर का दौरा किया। वहीं सपा की हार के भी कई कारण सामने आ रहे हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये कहते नजर आए थे कि मिल्कीपुर की जीत कभी भी अयोध्या की हार का मुकाबला नहीं कर सकती। चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। खैर, अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो भी कहें, लेकिन मिल्कीपुर की हार ये बयां करती है कि सपा पीडीए में बिखराव को रोक नहीं पाई। साथ ही लोकसभा चुनावों से इतर विधानसभा चुनाव में मतदाता के मिजाज को भी वो समझने में चूक गई। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।